जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इस वीडियो से हम अपना फिजिकल केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं जेईई मेंस के लिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करेंगे 2002 से 2024 तक। हमारा चैप्टर रहेगा सॉल्यूशंस क्लास 12 का। तो इसमें हम टॉपिक वाइज नहीं करेंगे, हम रैंडम क्वेश्चंस लेंगे। और पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, द क्वांटिटी विच चेंजेस विद टेम्परेचर इज़। यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर मोलैरिटी हो जाएगा। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम हमारा फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। टेम्परेचर चेंज होता है तो वॉल्यूम चेंज होता है, इसी कारण मोलैरिटी भी चेंज होगा। मोलैरिटी भी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होगा, क्योंकि मोलैरिटी के फार्मूला में वॉल्यूम आता है, ये चेंज होगा तो आपका मोलैरिटी भी चेंज होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, मोलैरिटी। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ एक्स इन 1 मोल ऑफ वाटर। तो एक सॉल्यूशन बनाया गया जिसमें हमारा सॉल्यूट एक्स है और 2 ग्राम ऑफ एक्स को डाला गया सॉल्वेंट हमारा 1 मोल ऑफ वाटर में। तो हमें मास परसेंटेज ऑफ एक्स निकालना है। तो एक्स का मास परसेंटेज क्या होगा, यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मास ऑफ एक्स हमारा 2 ग्राम दिया हुआ है। मास ऑफ वाटर, क्योंकि हमें मास परसेंटेज में मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होता है डिनोमिनेटर में, तो मास ऑफ सॉल्यूशन होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा 1 सॉल्वेंट है वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर मतलब 18 ग्राम्स। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 18 + 2 दैट इज़ 20 ग्राम्स। तो हमारा मास ऑफ सॉल्यूट हो गया 2 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 20 ग्राम इंटू 100% 10%। ये क्वेश्चन अभी बेसिक्स हैं, बेसिक हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो बोर्ड लेवल की एनसीईआरटी, मतलब बोर्ड लेवल में जो एनसीईआरटी है, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेंस लेवल के लिए केमिस्ट्री में। ठीक है, तो हमने सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोर्ड भी किए हैं, तो यहाँ हम लोग मेंस के तरह से करेंगे, है ना। हम लोग स्टेप्स वगैरह भी कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट जितना हो सके हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और छोटी छोटी चीज़ें लिखते जाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। मेंस का लेवल हाई तो बिल्कुल रहता है, लेकिन बहुत कनेक्टेड रहता है एनसीईआरटी और बोर्ड लेवल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल इन 9 मोल ऑफ वाटर। 1 मोल आपका सॉल्यूट है इथाइल अल्कोहल और 9 मोल आपका वाटर है। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। तो फिर से आपको मास परसेंटेज निकालना है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मास परसेंटेज होता क्या है, तो मास परसेंटेज आपका होता है मास ऑफ सॉल्यूट जो इथाइल अल्कोहल है डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए, तो 1 × 46, तो मास ऑफ इथाइल अल्कोहल क्या है, 1 मोल है इसका, और इसका मोलर मास 46 होता है। C2H5OH है ना, आप इसको निकाल सकते हैं, तो इसका आपका 46 आ जाएगा इथाइल अल्कोहल का। तो ये 1 मोल है, तो 1 × 46 डिवाइडेड बाय टोटल मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। 1 मोल आपका इथाइल अल्कोहल है तो 1 × 46, और 9 मोल वाटर है तो 1 मोल ऑफ वाटर 18 ग्राम, तो 9 × 18 इनको जोड़ देंगे इंटू 100। इसको आप अच्छे से सॉल्व करिएगा। थोड़ा फिजिकल में आपको कैलकुलेशन तो अपना अच्छा करना होगा। ठीक है, कैसे अप्रॉक्सीमेट मेथड लगा के आप एग्जैक्ट आंसर के करीब ला सकते हैं, ये सब आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो इसका आंसर लगभग 22.11 आएगा, जो अप्रॉक्सीमेटली 22 है, क्योंकि आपको इंटीजर टाइप यहाँ लिखना है, तो 22% आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, what would be the molality of 20% mass by mass aqueous solution of KI। तो आपके पास 20% मास बाय मास सॉल्यूशन दिया है KI का, आपको बताना है इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी क्या होगी। तो कंसंट्रेशन टर्म्स को कैसे चेंज करेंगे वो क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग और करेंगे, पर हम लोग रैंडम करेंगे। ठीक है, कोई भी टॉपिक के हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई हम लोग स्पेसिफिक टॉपिक वाइज नहीं जा रहे हैं। हमने बोर्ड में टॉपिक वाइज देखा था और एनसीईआरटी में भी टॉपिक वाइज है, लेकिन यहाँ पर हम लोग रैंडम क्वेश्चंस लेंगे। यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। KI का आपका मोलर मास ये होता है, फिर भी आपको K और I का मोलर मास याद रखना होगा। ठीक है, पर जनरली दिया रहता है, पर नहीं भी दिया रहे तो आपको ये सब का ध्यान रखना होगा, बेसिक एलिमेंट्स के मास। 4 ऑप्शन है आपके पास, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पर 20% मास बाय मास सॉल्यूशन, तो ऐसे बोर्ड में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको डेफिनेशन के अनुसार हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 ग्राम ऑफ KI इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब मोलैलिटी होता क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो हमारा KI है डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हमें मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए सॉल्वेंट का मास पता करना होगा पहले, तो मास क्या हो जाएगा 100 ग्राम डेफिनेशन के अनुसार मास ऑफ सॉल्यूशन, और 20 ग्राम डेफिनेशन के अनुसार मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज़ 80 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI आपका क्या हो जाएगा, मास ऑफ KI डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ KI। मास ऑफ KI 20, मोलर मास 166। इसको अभी हम लोग ऐसे ही रखते हैं। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मास ऑफ सॉल्वेंट आपका 80 ग्राम निकला, तो kg में कन्वर्ट करेंगे तो 80 और ऊपर चला जाएगा 1000, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI इसको, तो इसको यहाँ पुट कर दिया, तो आपका हो गया 20 इंटू 1000 बाई 166 इंटू 80। तो फिर इसको आप बस सॉल्व करिएगा, है ना, तो इसको जब आप अप्रॉक्सीमेटली इसको आप सॉल्व करिएगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये 4 टाइम्स, ठीक है, और ये 250 टाइम्स, ठीक है। तो जब आप इसको अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर डी आ जाएगा 1.51, है ना। ये दोनों क्लोज हैं पर फिर भी आप इसको सॉल्व करिएगा तो डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन आपका आया था 2012 में। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।